सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं इंडियन डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संस्कार देसाई और एनिमेशन फिल्म मेकर ध्वनि देसाई। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय ऑडियो विजुअल और एंटरटेनमेंट सम्मेलन वेव्स 2025 मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में आज 1 मई को शुरू हुआ और 4 मई तक चलेगा। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वेव्स एक लहर है संस्कृति की, रचनात्मकता की, जो पूरे विश्व को आपस में जोड़ती है। हमारे देश की तेजी से बढ़ती क्रिएटर इकोनॉमी के लिए ये एक सुनहरा पल है, जहां फीचर फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, ओटीटी, एनिमेशन, गेमिंग, फैशन, म्यूजिक और लाइव कॉन्सर्ट्स जैसी विभिन्न क्रिएटिव फील्ड्स को आज के एडवांस टेक्नोलॉजी के युग में फलने फूलने का भरपूर अवसर प्राप्त है। वेव्स 2025 के महत्व और विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में संस्कार देसाई, जो है प्रेसिडेंट इंडियन डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के, और ध्वनि देसाई, एनिमेशन फिल्म मेकर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में। आभार। अब हम सुनेंगे कि प्रधानमंत्री ने आज जो शुरू हुआ है वेव्स 2025, उसमें जो भागीदारी है 100 से अधिक देशों की, उसके बारे में क्या कहा। 100 से अधिक देशों के आर्टिस्ट, इनोवेटर्स, इन्वेस्टर्स और पॉलिसी मेकर्स एक साथ एक ही छत के नीचे एकत्र आए। वेव्स ये सिर्फ एक्रोनिम नहीं है, ये वाकई एक वेव है। कल्चर की, क्रिएटिविटी की, यूनिवर्सल कनेक्ट की। वेव एक ऐसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जहां हर कलाकार, हर युवा एक नए आइडिया के साथ क्रिएटिव वर्ल्ड के साथ जुड़ेगा। संस्कार, आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री ने कुछ ही शब्दों में जो पूरा सार है वो दिया है कि आर्टिस्ट्स, इनोवेटर्स, इन्वेस्टर्स और पॉलिसी मेकर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे आए हैं। इस पूरे आयोजन का क्या महत्व है? प्रधानमंत्री जी ने तो जो कहा है वो एकदम इतना सटीक है। हम फिल्म मेकर्स और जो ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट मीडिया से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए, क्योंकि कहानियां तो हमारे पास हैं ही, भारत के पास तो असंख्य कहानियां हैं। और जब ग्लोबल समिट होती है तो हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जिनको हमारी कहानी सुनना है, लेकिन हम उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो ये समिट जो है वो हमें एक ब्रिज के हिसाब से एक पुल बन जाता है जो हमको यहाँ से वहां तक ले जाए, जिसमें वो लोग इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। उनकी पॉलिसीज जो हैं दोनों देशों के बीच में या पूरे विश्व के बीच में, भारत के बीच में जो पॉलिसीज जो होती हैं, जो गाइड करती हैं कि इस तरह का कंटेंट होना चाहिए या उस तरह का होना चाहिए, तो ये सब एक साथ में मिलके हमें बहुत लाभ मिल सकता है। और ये तो शुरुआत है। ध्वनि, आप एक एनिमेशन फिल्म मेकर हैं, आप कला की दुनिया है उससे जुड़ी हुई हैं। बताएं कि इस सम्मेलन का महत्व क्या है, जहां जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं एक ही जगह पे एकत्रित हो रहे हैं। ये एक्चुअली एक बहुत ही बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव है वेव्स का, और पहले कभी हुआ नहीं था। जो स्टेक होल्डर्स है, जो आर्टिस्ट है, वो यहाँ पे मिलेंगे, इतनी सारी कंट्रीज से आएंगे और हम लोग साथ में मिलके काम कर सकते हैं। दूसरी बात कि मुझे मिनिस्ट्री ने इनवाइट किया है, एक पैनल डिस्कशन है जहाँ पे क्रॉस कल्चर्स इन स्टोरी टेलिंग और बिल्डिंग ग्लोबल नैरेटिव्स फॉर एनिमेशन। तो किस तरह का हम लोग काम कर सके, ग्लोबल नैरेटिव्स भी एस्टैब्लिश कर सके और क्रॉस कल्चर्स खास करके, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम जो हमारी फिलॉसफी है वो हम आगे दूसरे देश तक कैसे पहुंचा सके, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा पूरा एक विश्व है वो एक परिवार है। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि हम लोग को प्रोडक्शन की भी बात करेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत लोग हैं जिनके पास बहुत सारी स्टोरीज हैं, अच्छा काम करते हैं, लेकिन ये सब इतनी जानकारी होती नहीं है और हर एक देश की अपनी एक पॉलिसी रहती है। तो ये एक ऐसा समिट है जहाँ पे हम लोग बहुत सारी हमारे प्रश्न है वो हम सॉल्व भी कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज भी है, बहुत सारे लोगों को मिल भी सकते हैं और इस तरह का काम आगे हम भी जा सकते हैं और देश को भी लेके जा सकते हैं।
सो इन्वेस्टर्स और पॉलिसी मेकर्स का भी यहाँ होना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इस पूरे आयोजन का। संस्कार, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल। और जैसे मोदी जी ने कहा ऋग्वेद की एक ऋचा को कोट करते हुए कि आनो भद्रः क्रतवो यन्तु विश्वतः, मतलब सभी पूरे विश्व में से अच्छे विचार हम तक पहुंचे और उसका हम उपयोग करें और हमारे विचार जो है वो विश्व तक पहुंचा सकें। तो ये एक ऐसा समिट है, एक ऐसी जगह है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसकी वजह से पॉलिसी मेकर्स भी यहाँ होंगे, जिनके पास कंटेंट है वो भी होंगे, और जो पैसा अंदर डाल सकता है, बना सकता है, अच्छी गेमिंग कर सकता है, तो वो भी साथ में ही रहेंगे। इसी संदर्भ में जो कंटेंट क्रिएटर्स के बल पर ऑरेंज इकोनॉमी उभर रही है हमारे देश में, उसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, ये सुनते हैं। ये भारत में ऑरेंज इकोनॉमी का उदय काल है। कंटेंट, क्रिएटिविटी और कल्चर, ये ऑरेंज इकोनॉमी की तीन धुरी है। इंडियन फिल्म्स की रीच अब दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रही है। आज 100+ देशों में भारतीय फिल्में रिलीज होती है। फॉरेन ऑडियंस भी अब इंडियन फिल्म को सिर्फ सरसरी तौर से देखता नहीं बल्कि समझने की कोशिश करता है। इसलिए आज बड़ी संख्या में विदेशी दर्शक इंडियन कंटेंट को सबटाइटल्स के साथ देख रहे हैं। इंडिया में ओटीटी इंडस्ट्री ने पिछले कुछ सालों में 10x ग्रोथ दिखाई है। स्क्रीन साइज भले ही छोटा हो रहा हो पर स्कोप इन्फिनिट है। बहुत ही सटीक बात कही उन्होंने कि स्क्रीन साइज चाहे छोटा हो रहा हो लेकिन इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज हैं ओटीटी को लेकर, और फिल्मों के लिए भी उन्होंने कहा कि वो रिलीज हो रही हैं 100 से अधिक देशों में। ये कितना इम्पोर्टेंट है जो हमारा कल्चर पूरे विश्व में फैल रहा है, और आगे क्या संभावनाएं हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसे सॉफ्ट पावर कहा जाता है, हमारा कंटेंट और खास करके हमारा कल्चर जो 5000 सालों से भी पहले से चला आ रहा है, और हमने हमेशा हमारा जो कल्चर है वो यही कहती है कि जो अच्छी चीज है वो हमें लेना है, और जो नहीं हमें समझ में आता है या जो हमें अच्छी नहीं लगती है उसका हम सिर्फ साइड में रखना है, हमें अभी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा ही हमें मानना है। तो ये जो हमारी जो बातें जो हैं, हमारे जो कहानियां हैं, वो इसी से जुड़ी हुई होती हैं हमेशा। तो ये बातें हम जब दुनिया में पहुंचाएंगे तो लोगों को भी पता चलेगा कि ये भी एक तरीका है जिंदगी जीने का। जी बिल्कुल। एनिमेशन इकोनॉमी के बारे में भी प्रधानमंत्री ने स्पेशल मेंशन किया। आज भारत फिल्म प्रोडक्शन, डिजिटल कंटेंट, गेमिंग, फैशन और म्यूजिक का ग्लोबल हब बन रहा है। लाइव कंसर्ट से जुड़ी इंडस्ट्री के लिए अनेक संभावनाएं हमारे सामने हैं। आज ग्लोबल एनिमेशन मार्केट का साइज $430 बिलियन से ज्यादा का है। अनुमान है कि अगले 10 सालों में ये डबल हो सकता है। ध्वनि, प्रधानमंत्री जी ने हमारा जो क्रिएटर इकोनॉमी है उसके विभिन्न फील्ड्स के बारे में बात की, चाहे वो ओटीटी हो, गेमिंग हो, फैशन हो, म्यूजिक हो, लाइव कॉन्सर्ट्स हो, और एनिमेशन की खास तौर पर उन्होंने बात की। सो आप बताएं कि जो एनिमेशन की जो फील्ड है वो कितनी तेजी से बढ़ रही है, और इस वेव्स समिट से इसको क्या फायदा होगा, कितने आप उत्साहित हैं इसके बारे में? पहली बार यहाँ वेव समिट के द्वारा हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, और उसकी वजह से हम लोग जो लाइव एक्शन है, एनिमेशन है, गेमिंग है, वर्चुअल रियलिटी है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, वो सब का नॉलेज हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं वेव्स द्वारा। अभी तक क्या है, हम या तो यूट्यूब पे या तो वीडियोस देख के या तो बुक्स पढ़ के कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे और काफी कुछ इंट्रोडक्शन होगा, एक आपस में गिव एंड टेक जैसा होगा फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। इतनी सारी कंट्रीज आ रही हैं, इतने एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, तो आई थिंक स्काई इज द लिमिट, क्योंकि ये हमारा जो देश है वो स्टोरी टेलर्स का देश है। हमारे पास पुराणों में और लोक कथाएं भी इतनी है, हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में भी इतनी कहानियां हैं, तो ये सब एनिमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा हम लोग विश्व में पहुंचा सकते हैं। तो इट्स अ ग्रोइंग मार्केट, तो बहुत सारे लोग इंडिया से और भारत से प्रभावित होंगे और हम लोग नजदीक आएंगे। आपने अभी जो कहा कि स्टोरी टेलिंग हमारा एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है भारत का, और कैसे हम पूरे विश्व में पहुंचा सकते हैं, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने क्या कहा, ये सुनते हैं। क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड का सही समय है।
आज जब दुनिया स्टोरी टेलिंग के लिए नए तरीके ढूंढ रही है, तब भारत के पास हजारों वर्ष की अपनी कहानियों का खजाना है। इस खजाने को दुनिया के कोने कोने में ले जाना, आने वाली पीढ़ियों के सामने नए और इंटरेस्टिंग तरीके से रखना, ये वेव्स प्लेटफॉर्म की बड़ी जिम्मेदारी है। संस्कार, आप क्या सोचते हैं कि क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड, ये कितना एक मोटिवेटिंग कॉन्सेप्ट है? हमारे पास पुरानी कहानियां तो हैं ही, लेकिन नया कंटेंट भी लोग लेके आ रहे हैं और क्रिएटिविटी जो है और अच्छी कहानियां, नई नई कहानियां वो भी लोग बना रहे हैं। तो हमारे लिए तो ये बहुत ही उत्साह देने वाला समिट है और मुझे लगता है कि जैसे हम पुरानी कहानियों को जो हम जानते हैं और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, नई कहानियों का भी भंडार हमारे पास है। हमारे तो भाषाएं भी कितनी सारी हैं, लोक बोलियां कितनी सारी हैं, तो उनमें भी इतना बढ़िया कंटेंट, इतनी अच्छी कहानियां हैं, वो भी लोगों तक पहुंचे। ये तो बहुत उत्साह देने वाली ही बात है, ऐसा मैं मानता हूँ। वेव्स इनिशिएटिव के भविष्य की जो संभावनाएं हैं उसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। लाल किले से मैंने सबका प्रयास की बात कही है। आज मेरा ये विश्वास और पक्का हो गया है कि आप सभी का प्रयास आने वाले वर्षों में वेव्स को नई ऊंचाई देगा। मेरा इंडस्ट्री के साथियों से ये आग्रह बना रहेगा कि जैसे आपने पहली समिट की हैंड होल्डिंग की है, वो आगे भी जारी रखें। अभी तो वेव्स में कई तरह की खूबसूरत लहरें आनी बाकी है। भविष्य में वेव्स अवार्ड भी लॉन्च होने वाले हैं। ये आर्ट और क्रिएटिविटी की दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड होने वाले हैं। ध्वनि, आप क्या कहेंगी, हर लेवल के टैलेंट को प्रमोट करने के लिए आपको लगता है कि ये जो वेव्स इनिशिएटिव है और आगे जो वेव्स अवार्ड्स की बात हो रही है, ये सबके लिए एक बहुत ही उत्साहजनक और प्रोत्साहन वाला एक अनाउंसमेंट होगी? डेफिनेटली, क्योंकि मैं करीबन 44 साल से एनिमेशन इंडस्ट्री में हूँ और क्या हो जाता है कि पहले ऐसा टाइम था कि जो विद्यार्थी थे वो इतने हेजिटेट होते थे फिल्म बनाने को, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी नहीं था, एक्सपोजर भी नहीं था। लेकिन अभी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो हुई है, एक्सपोजर्स मिले हैं फिल्म फेस्टिवल्स के वगैरह, अभी वेव्स आया है, तो उसमें इतना गिव एंड टेक होता है कि जो यंग स्टूडेंट्स हैं उनको भी प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि वो बड़े लोगों को मिलेंगे, उनकी बातें सुनेंगे और वो मोटिवेट होंगे और इम्प्रोवाइज होंगे। एक्चुअली क्या है कि एक या दो से नहीं होने वाला, ये एक मूवमेंट होनी चाहिए और हर लेवल की, जैसे गेमिंग है, इवन ग्राफिक नॉवेल्स में इतना काम हो रहा है इंडिया में और विदेश में तो हो ही रहा है, तो यहाँ पे भी चर्चा में है, उसके बारे में बात की है। दूसरी एक मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे कल्चरल इवेंट्स भी है, तो उससे क्या है कि जैसे छाऊ डांस है ओडिशा का, वो यहाँ के लोगों को, मुंबई के या तो शहर के लोगों को हमको परिचय नहीं होता है। फिर इजिप्ट से एक स्वलिंग दरविश का ग्रुप्स आए हैं जो यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं, तो ये सब से प्रभावित होके कहीं ना कहीं ये सब हमारी फिल्में में ही आने वाली है। या तो हम कोई भी कंटेंट क्रिएट करेंगे तो वो बेसिकली एक्सपोजर और नॉलेज से ही होता है। ये जितना हम लोग मिंगल करेंगे और देखेंगे, उसी से हम लोग अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबॉडी, नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट ऑल्सो प्रोफेशनल्स। सो जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे समय पर जब हम तीसरी सबसे बड़ी विश्व की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, हमारा थर्ड सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, हमारी जो बिलियन प्लस पॉपुलेशन है उनके सामने एक अपॉर्चुनिटी है बिलियन प्लस स्टोरीज वर्ल्ड तक पहुंचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संस्कार ध्वनि, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और विभिन्न पहलुओं पर अपना पर्सपेक्टिव देने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे इंडियन डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संस्कार देसाई और एनिमेशन फिल्म मेकर ध्वनि देसाई। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। सुर्खियों में